हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? जी उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी मैं अपनी तबीयत की अपडेट्स आपको बीच में दे दूँगी यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल बता दूँ कि अभी है ना रात का वक्त है, डिनर हम लोग का हो चुका है। और किचन को क्लीन करने से पहले यहाँ पे ना मैं कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो कल मुझे बनाना है आपम्स, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, 1 कप जो है बॉइल्ड राइस लिया है, जिसे पके चावल भी कहते हैं। और तो वो लिया था मैंने, साथ में मैंने लिया था कुक्ड राइस आधा कप, और आधा कप मैंने कच्चा नारियल बारीक काट के उसे, इन तीनों को मैंने पीस दिया है। तो जो बॉइल्ड राइस है ना, उसे आपको थोड़ा सोक करना होगा, और सोक करने के बाद ही ग्राइंड करना है। तो जब तक वो ग्राइंड हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा लिया है ईस्ट, अराउंड 1 स्पून, और उसे गर्म पानी डाल दिया उसमें, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो फिर मैं जो मैंने पेस्ट बनाया है ना बैटर, उसमें उसे मिला दूँगी। और जब तक वो एक्टिवेट हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं किचन की थोड़ी सफाई कर ले रही हूँ। तो चलिए अब मैं बता दूँ, अब दे दूँ अपनी अपडेट्स की क्या हुआ था। तो एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा, क्योंकि मुझे दोनों अब काम करने होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, घर भी सँभालना, और साथ में फिर यूट्यूब का भी काम रहता है मुझे। ऐसा कुछ है नहीं कि यूट्यूब के लिए मुझे किसी ने फ़ोर्स किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी-कभी ना मैं इस चक्कर में अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दे देती हूँ। तो मेरे क कई सारे जो वीडियोज़ हैं ना, जिन्हें मैंने अपलोड किया है, वो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अराउंड 3:30, 2 o'clock, 2:30 इस तरह से मेरे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। जब सभी काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ, जब सब सो जाते हैं, तो उसके बाद जब ना मेरा ये काम होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेन तो पड़ेगा ही, आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है, आपकी आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो अचानक सडनली फिर जब मैं नेक्स्ट डे एक दिन उठी, तो मुझे आँखों में ना जो है मेरा राइट आइज़ जो है वो बहुत पेन कर रहा था। और उसमें ना बहुत ज़्यादा स्टिफ़ सा हो गया था, हार्ड हो गया था। उसकी जो आईलिड्स भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। लेकिन उसमें ही फिर ना मैं काम वो कर ही रही थी कि शायद थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन हालत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा-सा स्ट्रेन जो है मैं अभी आँखों को नहीं दूँ। फिर 1-2 दिन होने के बाद थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे जो है वो पेन कम होने लगा, लेकिन था, दर्द था। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि शायद जो है मेरी आँखों को बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, और हर वक़्त मोबाइल जो है आँखों के सामने होने से शायद ये हुआ कि ना आँखें जो है उसे झेल नहीं पाई। तो एनीवेज़ चलिए, अब मैं ठीक हूँ। बाकी तो कोई ऐसा कोल्ड फ़ीवर और कुछ और चीज़ नहीं थी मुझे, जो भी था वो एक आँख में जो है थोड़ी-सी स्वेलिंग और थोड़ा पेन था। तो आप सबकी दुआ है, अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे अपना जो मेरा काम है वो अब वो शुरू करेंगे। तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन ना मुझे यूट्यूब बहुत-बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए, ये जो मैंने ईस्ट बनाया था ना, ईस्ट को एक्टिवेट किया था, उसे मैंने इस पेस्ट में डाल दिया है। और यहाँ पे अब ना थोड़ा-सा मैं इसमें शुगर डालूँगी, और थोड़ा-सा इसमें मैं सॉल्ट डालकर इसे छोड़ दूँगी रात भर के लिए। रात भर में ही इसमें ख़मीर आ जाएगा। तो जी अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है, और अब यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे जो मेरा मिट्टी का बर्तन है, उसमें मैंने एक बड़ा प्याज डाला है, साथ में मैंने डाला करी लीव्स, ग्रीन चिली, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का दाना। और इसको तो हल्का सा फ्राई करना है। और जब तक ये धीरे-धीरे फ्राई होगा, तब तक मैं यहाँ पे ना मैंने जो कच्चा नारियल है, आधा मैंने यूज़ किया था आपम्स के पेस्ट के लिए, और आधा जो है यहाँ पे मैं रख रही हूँ। इसे मैं ग्राइंड करूँगी, और इसका फर्स्ट एंड सेकंड मिल्क बनाना है, मतलब कि पानी देकर इसे जो है आपको पीसना होता है। और जो पहला इसके बाद जो निकलता है इसका पानी, उसे कहते हैं फर्स्ट मिल्क, जो कि थोड़ा थिक होता है। और उसके बाद जो है दोबारा इसमें फिर से पानी डाला जाता है और दोबारा पीसा जाता है। तो जो सेकंड टाइम निकलता है इसका पानी, उसे कहते हैं सेकंड मिल्क। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मिल्क बनाकर तैयार कर दूँगी। और साथ में मैं यहाँ पे सब्ज़ी को चॉप कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पीस लिया हुआ था, साथ में थोड़ा सा आलू डाला है, कैरेट है, और थोड़ा सा बीन्स ऐड करूँगी।
तो सारा काम ना मैं एक साथ ही करती हूँ, मैं किसी काम को पहले से तैयार करके नहीं रख पाती हूँ, नहीं होता है इतना, जो भी है मुझे ही खुद को करना पड़ता है, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो एक साइड में तो प्याज जो है वो थोड़ा-सा हल्का मैं उसे ये कर रही हूँ, सौटे कर रही हूँ, और साथ में मैंने यहाँ पे मिल्क बना लिया, और इसके बाद मैंने सब्ज़ी को भी हरी-भरी फटाफट मैंने चॉप किया। तो काफ़ी तेज़ हाथ चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ मेरा जो काम है ना वो रह जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए जो भी है हेल्पर के नाम पे मैं खुद ही हूँ, बाकी तो वो झाड़ू पोछे के लिए आती है, लेकिन बाकी सारा उसके बाद जो भी होता है मुझे ही करना पड़ता है। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और सब्जियों को डाल दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसे पका लूँगी। तो ये थोड़ा सा ना हल्का सा टेंडर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है इसकी बाकी की प्रोसेस मैं शुरू करूँगी। तो जी बस चलिए अब चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी हालत है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना ये कुक हो गया था, और नमक तो मैंने डाल ही दिया था इसमें अंदाज़ से। और बस अब यहाँ पे करना क्या है, जो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे अब आपको जो है इसका फ्लेम है वो बंद करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो मिल्क हम लोगों ने तैयार किया था ना उसे ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे मेरा वेसल इतना गर्म था कि वो अपने आप ही बॉयल होना शुरू हो गया, अदरवाइज़ इसे आपको बॉयल नहीं करना होता है। और एक साइड तो मेरा ये वेजिटेबल स्ट्यू जो है वो बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ पे अब मैं चेक कर रही हूँ आपम्स के पेस्ट को। तो ये देखिए, ये भी फर्मेंट हो चुका है, इसमें बबल्स पूरे आ गए हैं। और ये डिपेंड करता है आप कितना थिन रखते हैं और कितना थिक, तो मैं तो थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। सॉल्ट और शुगर जो है मैंने एक बार अच्छे से चेक कर लिया है। और अब यहाँ पे अब जा रही हूँ मैं इसे बनाने के लिए आपम्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है नॉन स्टिक कढ़ाई, हल्का सा उसे मैंने ग्रीस किया था ऑयल से, बहुत ही कम डालना होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ न्यू जो है अगर नॉन स्टिक है तो उसमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से इसे देखिए, इसमें डालकर आपको रोटेट करना होता है। अभी बताती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या फ़र्क होता है। तो मैंने रोटेट किया है, और जो बाकी जो पेस्ट है ना वो सेंटर में आके एक्यूमुलेट हो गया है। तो हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है। आपम्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह से बनता है, सेंटर में जो है वो थिक रहता है, और जो कॉर्नर्स जो होते हैं उसके वो बिल्कुल थिन होता है। तो इसमें बहुत ध्यान देना है, अगर आप इसे रोटेट करते ही जाएंगे हर साइड से तो फिर वो आपम्स का जो है उस शेप नहीं आएगा। तो ये देखिए, ऐसा कुछ आपम्स जो है कटोरी के फॉर्म में बन जाता है, और बीच का जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। तो इसमें इसका ध्यान बहुत देना होता है कि आपने कितना ईस्ट डाला है और शुगर कितना डाला है। इन पे थोड़ा सा भी आपने यहाँ वहाँ किया तो फिर टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेरा आपम्स बन गया, मेरा वेजिटेबल स्ट्यू बन गया, और साथ में मैं यहाँ पे आम को चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ऑफिस जाने से पहले फ्रूट्स को भी लेते हैं। तो अभी तो फ्रूट्स का सीज़न भी है, आम बहुत मार्केट में आए हुए हैं, और रेट भी कोई ज़्यादा है नहीं, तो बच्चे भी घर में बहुत शौक से खाते हैं। तो बस मैं उनको आपम्स के साथ यहाँ पे ना मैंगो भी देने जा रही हूँ। तो जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस, और उसके बाद अब बारी आती है मेरे नाश्ता करने की। तो यहाँ पे मैं भी वेजिटेबल स्ट्यू को निकाल रही हूँ, साथ में यहाँ पे मैंने आपम्स अपने लिए बनाया है। बेटी ने कहा कि अभी वो नहीं खाएगी, बाद में खाएगी, और बेटा जो है अभी वो उठा नहीं है। तो आपम्स का यही है ना कि आप गरम-गरम जितना खाएँ इतना मज़ा आता है, ठंडा करके खाने से इसमें मज़ा नहीं है। तो जैसे-जैसे उनको चाहिए होगा वैसे-वैसे मैं उनके लिए बनाती रहूँगी, और अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल नाश्ता करने के लिए। तो चलिए, आइए आप भी आकर नाश्ता कीजिए और बताइए कि आपम्स कैसा बना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से फ्लफ़ी होना चाहिए। तो बहुत ही फ़ेवरेट डिश है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर पे मेरी मम्मी को। तो अगर मेरी मम्मी इस वीडियो को देख रही होंगी तो आई नो कि वो ज़रूर ना इसे बनाएँगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है वेजिटेबल स्ट्यू और आपम्स। तो जब भी यहाँ पे मम्मी आती थी तो उनको ना ज़रूर मैं खिलाती थी, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह वही बना पाएँगी। और नाश्ता सा करने के बाद यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उससे पहले मैं अभी अपने बालों को थोड़ा-सा तेल लगा रही हूँ। जो तेल मैंने आपको बताया था ना, वही तेल से मैं मसाज कर रही हूँ। इसे रख लूँगी 1-2 घंटे के लिए अपने बालों में, उसके बाद फिर हेड वॉश कर लूँगी।
तो जी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं नहा कर यहाँ पे आ गई हूँ और आज मैंने अपना ये वाला कुर्ता पहना है, साथ में इसके मैचिंग का मैंने एक ईयरिंग भी डाल लिया है। और जो मेरा एवरीडे मेकअप रूटीन होता है उसमें सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो होता है मेरा हेयर सीरम। तो हेयर सीरम में जो है मैं मस्ट नहाने के बाद इस्तेमाल करती हूँ, बालों के लिए अच्छा रहता है। और साथ में उसके बाद जो क्रीम यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली जो है ये मेरा पॉन्ड्स एज मिरेकल है, जो मैं डे और नाइट क्रीम दोनों इसका इस्तेमाल करती हूँ। और अराउंड 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इसके मुझे अच्छे रिज़ल्ट नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर क्रीम्स। मैंने काफ़ी सारे क्रीम्स यूज़ किए लेकिन वो क्रीम्स से मुझे इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन ये क्रीम जो है ना मुझे पसंद आता है। काइंड ऑफ शाइन मिलता है चेहरे पे, थोड़ा ग्लो रहता है और केकी भी नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो यूज़ करती हूँ वो मेरा मस्ट टू वेयर है, वो है मेरा काजल। तो काजल या फिर आईलाइनर वो मैं ज़रूर अपनी आँखों में लगाती हूँ। तो मेरी बेटी ने थोड़ा सा इसे डैमेज भी कर दिया है, बार-बार वो भी इसे छूते रहती है। तो यहाँ पे मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ और काजल लगाने के बाद यहाँ पे बारी आती है मेरी लिपस्टिक की। तो मेरे पास लिपस्टिक का तो बहुत सारा कलेक्शन है और आज जो लिपस्टिक मैंने निकाला है वो मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये जो लिपस्टिक है वो एक्चुअली ईबा हलाल का है और ये सर्टिफाइड होता है, हलाल सर्टिफाइड लिपस्टिक है। तो मुझे इसे लगा कर तसल्ली होती है, नमाज़ वगैरह पढ़ना भी होता है, तो इसलिए मैं हलाल लिपस्टिक को ही लगाना पसंद करती हूँ। और डिपेंड करता है मेरे मूड पे, कभी मूड किया तो मैं लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है। और फिर जब आप लोगों से मिलना होता है तो बारी आती है अब मेरे मास्क की और फिर मैं मास्क से सारी चीज़ों को कवर कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो है मेरा डेली मेकअप रूटीन है, इतना तो मैं ज़रूर करती हूँ अपने लिए और मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। मुझे पसंद है खुद को सजा कर रखना, बना कर रखना, खुश रहना और सामने वालों को के सामने भी ऐसे प्रेज़ेंट होना कि सामने वाले को भी देखकर अच्छा लगे। तो बस यही है मेरा आज जो है ना डेली मेकअप रूटीन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।